कहाँ चले जा मास्टर रहे उसे देखिए। अकेले अकेले। अरे ये तो वही बूढ़ा हुआ ना जो हमें गुफा में ले गया था। जाने न ये कहाँ चले? जान। कहाँ भागोगे? हाँ? सर जी मैं जानता हूँ मैं आपको वहाँ ले गया था, लेकिन मेरे पास दूसरा चारा नहीं था। मुझे पता नहीं था आप सब बच जाओगे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। मैं एक नंबर का जाहिल हूँ, कुत्ता हूँ मैं। मुझे मत मारिए, मुझ पर रहम कीजिए। क्या किया है? धोखा दिया। तुम तो सही सलामत और जिंदा हो, रो क्यों रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नहीं सर जी, मैं बहुत बीमार हूँ। ये देखिए, ये दवाई है ना, इसी के सहारे मैं जिंदा हूँ। दिन में 4 मर्तबा लेनी पड़ती है। इसी के लिए मैं दिन भर मजदूरी करता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, कल तुम उस गुफा में अचानक गायब कैसे हो गए? मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वादा कीजिए आप मुझे मारेंगे नहीं। घबराओ मत, हम लोग खूनी नहीं है, और खूनी भी बेवजह नहीं मारते। क्यों? सर जी, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। सच कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये गुफा की दीवारों पर बहुत सारे छेद बने हुए हैं। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे ही आपका ध्यान मुझ पर से हटा, मैं बोट से कूद गया और दीवार पर चढ़ गया। लेकिन हमारी बोट जाने के बाद तुम वापस कैसे लौट आए? आपकी बोट के जाते ही मैंने तुरंत सीटी बजा दी और वो कुत्ता मेरे लिए लकड़ी का टब लेकर आ गया और मैं लपक के उस पर चढ़ गया। फिर चप्पू मारकर किनारे आ गया। हाँ, लेकिन यकीन मानिए, ये सब उस बोट के मालिक लू का प्लान था। उसने मुझसे ज्यादा पैसे कमाए। वैसे वो गया कहाँ? सुनो, हमने उसे ठिकाने लगा दिया है। क्या उसे ठिकाने लगा दिया? अच्छा हुआ। वैसे मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि वो मुझे मार डालेगा। देखिए सर जी, जो कुछ सच था मैंने आपको बता दिया। अब आप मेरी जान बख्श दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए। शांत हो जाओ, तुम इस इलाके से अच्छी तरह से वाकिफ हो। हाँ। हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे अगर तुम हमें वो कब्र दिखा दो तो। वो कब्र? सर जी मेरी बात सुनिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, वहाँ मत जाइए, वहाँ शैतान रहता है सर जी। क्या तुमने अपनी आंखों से शैतान देखे? कुछ दिनों पहले मैं 4-5 लोगों को वहाँ ले गया था और आखिर में क्या हो गया? उसी रात वो सब के सब वहाँ से गायब हो गए। सुनो चचा, मैं बचपन से बहुत हॉरर फिल्म्स देख चुका हूँ, तो मेरे सामने झूठी कहानियां मत बना। सर जी, मैं कोई झूठी कहानी नहीं बना रहा हूँ। मैं तो वहाँ जाना ही नहीं चाहता था, मगर वो जो लौंडे थे ना, उन्होंने मुझे धमकाया। फिर हम चलते गए। फिर अचानक वो लोग वहाँ रुक गए। फिर कैंप लगा दिया। फिर मैं तो अपनी लगा के सो गया। फिर जैसे ही मेरी आँख खुली तो क्या देखता हूँ, टेंट वहीं थे और आग भी जल रही थी, लेकिन वो लोग गायब हो चुके थे। मैंने आवाज लगाई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वो लोग जरूर कब्र लूटने आए होंगे। और उन राक्षसों का क्या हुआ? अच्छा, उनका मैं बताता हूँ। फिर वहाँ से जैसे ही मैं अपने घर की ओर जाने लगा तो कुछ ही कदम पर क्या देखता हूँ, मुझे उनमें से एक लड़की दिखाई पड़ी जो खून से लथपथ थी। वो मुझे पुकारने लगी, लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैं अपने गांव की ओर भागा। मैं दिन रात भागता रहा, कितना भागा पता नहीं। सर जी, मुझे वहाँ दोबारा नहीं जाना है। चाचू, क्या लगता है ये सच कह रहा है? ये सिर्फ आधा सच बोल रहा है। यहाँ जरूर खून चूसने वाले कीड़े होंगे, संभालना। हमारे साथ ब्रो है ना, उसके सामने तो ज़ॉम्बीज़ भी घुटने टेक देते हैं। जब तक वो हमारे साथ है, हमें किसी भूत या राक्षस से डरने की जरूरत नहीं है। सही कहा ना? यार, इन मच्छरों ने जीना हराम कर रखा है। और कितना वक्त लगेगा? ओए, अपनी बकवास बंद करो। तुम यहाँ वेकेशन पर नहीं आए हो। 1 मिनट। तुम लोग यहीं रुको। पांसी, चलो।
मतलब वो गैंग यहाँ रुकी थी। उन्होंने अपनी बैग्स और टेंट से उनकी निशानी हटा दी है। लगता है वो नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि वो कौन है और कहाँ से आए हैं। वो लोग जरूरत का सारा सामान लाए हैं, काफी तैयारी की होगी। मास्टर, यहाँ पर कुछ नहीं है। और रेडियो भी काम नहीं कर रहा है, मतलब वो अचानक गायब हो गए। मुझे नहीं लगता। उन्होंने अपना कैंप यहीं पर सेट किया है, तो मेरे हिसाब से हमारी मंजिल यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। लगता है वो पहले ही कब्र में घुस गए हैं। इसका मतलब तुम इस बार सच बोल रहे थे? हाँ सर जी। चाचू, इसे जाने देते हैं। अब हम अपनी मंजिल के बहुत पास हैं। अब इसे जाने देते हैं। तुम जा सकते हो। शुक्रिया सर जी। अब जाओ। शुक्रिया। कब्र में घुसने के कई तरीके हैं, लेकिन सही रास्ता सिर्फ मैं जानता हूँ। बाकी कोई भी कहीं भी गड्ढा करके अंदर घुसने की कोशिश करेगा। लेकिन मास्टर, हमारे इक्विपमेंट्स का क्या? ये पेट्रोल ले चलो, शायद हमारे काम आ जाए। चलो चले। क्यों बच्चे, इतनी जल्दी थक गए? मैं तुम्हारी उम्र में 2-2 मैराथन भागता था, तुमसे ना हो पाए। अरे आप थोड़ी देर ना मुझे जल्दी उठो। तुम ठीक हो? आराम से ऊपर आओ। ध्यान का रहता है तुम्हारा। अरे मुझे क्या पता किसी ने यहाँ गड्ढा खोद कर रखा है। नसीब अच्छे, गड्ढा छोटा था। अगर कोई जाल होता ना तो बुरे फंसते। तुम ठीक तो? लेकिन यहाँ गड्ढा आया कहाँ से? यही वो जगह है। शायद हमारे ठीक नीचे वो चेंबर है जिसमें लोगों की बलि दी जाती है। चाचू, ध्यान से। कब्र जमीन के बहुत नीचे है। हमें फावड़े की जरूरत होगी। पांसी, नहीं, रुको। इससे कब्र डैमेज हो सकती है चाचू। मेरे प्यारे भतीजे, तुम इतने भोले क्यों हो? खोदे बिना नीचे नहीं जा सकते। कोई और रास्ता है तुम्हारे पास? कुछ भी हो जाए, हम कब्र को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वहां देखो। मतलब अंदर घुसने के लिए उन्होंने बारूद का सहारा लिया, लेकिन उनके अंदर जाते ही सुरंग ढह गई। हम इस रास्ते से अंदर नहीं जा सकते। अगर हमने और वक्त बर्बाद किया तो वो सारा खजाना लूट लेंगे और दूसरी तरफ धमाका करेंगे। वोशी, खुदाई करे या नहीं। मैं नीचे कब्र में जाऊंगा।
बस 13 सेगमेंट्स। बाहर खींचो। लेकिन मिट्टी में खून कहां से आया? खुदाई शुरू करो। अंकल, हम कुछ मदद कर सकते हैं? तू रहने दे, ये तुझसे नहीं होगा। हाँ, चलो टेंट्स लगाते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, तुम लोग जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। बंसी, रास्ता मिल गया, मिट्टी साफ करो। ठीक है। सुनो, हाय। हाँ, तुम साथ नहीं चल रहे? बिल्कुल भी नहीं। हमें दरवाजा मिल गया, तुम नीचे नहीं आओगे? नहीं यार, मैं किसी ज़ॉम्बी या कीड़े का सामना नहीं करना चाहता। बढ़िया, तो तुम यहीं चैंग चैंग के साथ रहना और उसका ख्याल रखना। रिलैक्स अंकल, मैं यहाँ रहकर सब पर नजर रखूंगा। हम पर नजर रखो या ना रखो, तुम्हारा मेन काम यह है कि तुम्हें चैंग चैंग पर नजर रखनी है। लगता नहीं है कुछ कर पाएगा, मैं खुद को संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। हाँ? ये क्या लगा रहे हो? ये एक वेबकैम है, इसे पहने रहना ताकि हम भी सब देख पाए। ओह अच्छा, तुमने मुझे कैमरामैन समझाया क्या? तुम दोनों यहाँ ऊपर अलर्ट रहना, यहाँ जंगली जानवर हो सकते हैं। हम शाम होने से पहले लौट आएंगे ताकि लोकल्स को शक ना हो। चलो, गुड लक। अपना ख्याल रखना। ब्रो, चलो चलते हैं। वो जी, मैं जानता हूं तुम नहीं मानते हो, लेकिन नीचे उतरने के बाद तुम मेरी हर बात मानोगे। अकेले कहीं मत जाना, किसी चीज को छूना मत। यस पक्का चाचू, मैं वादा करता हूँ। चलो चलते हैं।
क्या दीवार धंस गई है? मासबू, हमें साथ मिलकर ये दरवाजा खोलना होगा। हमसे पहले आने वाले बस इतना तेज नहीं थे। नहीं नहीं नहीं, चाचू हम अंदर फंस चुके हैं। घबराओ मत। कब्र धंसने से बचाने के लिए हर अंडरग्राउंड कब्र में वेंटिलेशन की जरूरत होती है। काम होने के बाद वो रास्ता ढूंढ लेंगे। हमें उस रास्ते के जरिए बाहर निकलना होगा। हमें इसे तोड़ना होगा। मेन चेंबर जरूर इस दीवार के पीछे ही होगा। रुको। ये दीवार एक जाल है। इस दीवार की ईंटों को हाथ से खींचना होगा। हम ना इन्हें धकेल सकते हैं और ना ही तोड़ सकते हैं। इस दीवार में कहीं खांचा नहीं है, तो हम इन्हें निकालेंगे कैसे? इस दीवार की मिट्टी में एल्यूमिनिक एसिड मिला हुआ है। हथौड़ा मारा तो एसिड हम पर उड़ेगा। अब क्या होगा? उबले आलू की तरह त्वचा छिल जाएगी।